अब वो समय धीरे धीरे निकट आ रहा है जिसके लिए सारी माताएं प्रार्थना तो करती हैं परंतु चाहती नहीं कि ऐसा हो जाए। कौन सा समय? बिटिया के विदाई का समय। सारे जो घर वाले हैं और बारात वाले हैं आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन उस घर में दो लोग दुखी दुखी बैठे हुए हैं। एक हमारे विदेह राज जी और एक हमारी माता सुनैना। माता सुनैना कोने में खड़ी हुई है और बार बार सीता की ओर जाकर देखती है, ठीक हो पुत्री, कोई कष्ट तो नहीं है तुमको? विदेह राज भी बार बार रोदन करते हैं। विदेह राज एक कोना पा गए। अच्छा, पिता कैसा होता है? पिता ऐसा होता है कि वो रोता भी है लेकिन अपने आंसू को दिखा भी नहीं सकता है। माताएं रो लेती हैं, दिखा देती हैं, परंतु पिता रोता है परंतु दिखाता किसी को नहीं। जनक जी रो रहे हैं और कोने में छिप करके रो रहे हैं। इतने में माता सुनैना आ गई। माता ने कहा, अरे क्यों रोते हो? जनक जी ने कहा, रो थोड़ी रहे हैं, कचड़ा चला गया है, रो कहां रहे हैं हम? माता ने कहा, हम जानते हैं आप रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? बिटिया हमारी आज से अपने घर में जाएगी, घर बसाने के लिए जा रही, मत रोइए। जनक जी ने कहा, तुम हमको समझाने आई हो, एक बात बता, तुम रोई नहीं आज तक? इतना सुनते ही माता सुनैना फूट फूट करके रोने लगी। एक पिता कितना भी कठोर हृदय का हो, परंतु जब उसकी पुत्री घर से जाती है तो अपनी पुत्री को के वियोग में वो रो ही पड़ता है। भोजन होने के बाद आखिरकार वो समय आ गया। राम जी का समाज तैयार हो गया, माता सीता अब तैयार हो गई। सबसे पहले विदेह राज आए। विदेह राज अपनी पुत्री को देख करके कभी तो गदगद होते हैं और कभी रोने लगते हैं। विदेह राज कहते हैं कि आज तक तुम कहीं जाती थी तो मैं तुमको खूब रोता टोकता था कि ऐसा न करो वैसा न करो, मैं अपने आप को तुम्हारा स्वामी समझता था। आज मेरा भ्रम टूटा, मैं स्वामी नहीं, मैं तो पालक था। विदेह राज रो पड़े। विदेह राज भगवान श्री राम के पास जाके कहते हैं, प्रभु मेरी सीता जो है ना बड़ी नादान है, अभी इसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, हमने बहुत लाड से भी पाला है। राम जी एक निवेदन आपसे करूं, यदि मेरी पुत्री से कोई भूल बन जाए, इसको हृदय में मत लीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा नाथ। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। विदेह राज जनक अत्यंत अधीर स्वरों में कह रहे हैं। इतने में बिलखते बिलखते माता सुनैना का आगमन हो गया। माता सुनैना लिपट पड़ी सीता जी से। लिपटने के बाद कहती है, पुत्री आज तक मैंने हर वो चीज किया जिससे तुमको प्रसन्नता हो। आज तुम मेरी पुत्री तो हो, लेकिन आज के बाद तुम चली जाओगी ना, भले ही मेरी पुत्री हो, परंतु मैं तुमको आज के बाद अपनी स्वेच्छा से कभी बुला भी नहीं सकती हूं। आज के बाद तुम्हारे ऊपर से मेरा सारा का सारा अधिकार हट जाएगा। सुनैना जी कहते हैं कि राम जी मैंने अपनी पुत्री को इतना लाड से पाला है, अगर मान लीजिए कभी भोजन बनाए और कुछ गड़बड़ हो जाए ना, तो राम जी कुछ कहिएगा नहीं इसको। अरे छोटी है अभी, कभी कुछ बनाया नहीं है ना, अगर मान लीजिए बनाते बनाते कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ मत कहिएगा नाथ। ये मेरी पुत्री आपके सहारे जा रही है, ये वहां किसी को नहीं जानती है, केवल आपको जानती है।
अगर आप भी इसका साथ नहीं देंगे, किसके सहारे रहेगी मेरी पुत्री? माता सुनैना बोल रही है, लेकिन उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ निकल नहीं रहा है। राम जी से हाथ जोड़ लेती है कि राम जी, अब मुझे वचन दीजिए, मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाएगी तो वो आप क्षमा कर देंगे, मेरी पुत्री को आप कुछ कहेंगे तो नहीं ना? माता सुनैना कहती है कि राम जी एक बात बताऊं तो आपको, ये जो छोटी थी ना, कुछ गलत कर देती थी, कुछ इससे गड़बड़ होता था, तो राम जी इसको मैं डांटती रहती थी, इसका जो अपराध है मैं अपने सर पर ले लेती थी और इसके बदले मैं डांट खा लेती थी। इसके पिता मुझे डांट लेते थे, लेकिन मैं इसको डांट नहीं खा पाई आज तक। इसको कोई कष्ट होता तो मैं भागते भागते आती कि क्या हुआ पुत्री, मेरी पुत्री से कोई अपराध बने नाथ, तो आप इसको क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। सारी मिथिलापुर के जो नर नारी है उनके आंसू झरझर बह रहे हैं। बंधु, ऐसा कोई अभागा होगा जो माता सीता की विदाई में न रो दे। अरे यहाँ कोई दुश्मन की बिटिया जाती है तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं। सारा नगर माता जानकी से इतना प्रेम करता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। सुनैना जी बात करते करते राम जी के चरण में लौट पड़ी कि राम जी, आज से मेरी पुत्री मेरी नहीं रहेगी, आज से मेरी पुत्री आपकी हो जाएगी, आते रहिएगा। राम जी माता सुनैना को उठाते कहते हैं, मां आप मुझे दामाद मत मानिए, दामाद मानिएगा तो एक दिन आपको भूलना पड़ेगा, हो सकता है आप भूल जाओ, आप हमें अपना पुत्र मान लीजिए, और जब पुत्र आप मान लीजिएगा तो पुत्र को कोई माता भूल ही नहीं सकती है, पुत्र से अपराध भी बन जाए तो माता भूलती नहीं है। भले ही पुत्र भूल जाए बंधुओं, परंतु माता नहीं भूलती है। विदेहराज जनक दूर खड़े हैं, सीता जी पहुंची कि पिताजी, ये आवाज सुनकर के विदेहराज कहते हैं, आज के बाद कौन कहेगा पिताजी? विदेहराज व्याकुल होकर कहते हैं कि आज के बाद जब घर में आऊंगा तो कौन पानी देगा मुझे? मेरा भी सामर्थ्य नहीं कि मैं इसकी आगे की कथा आपको सुना पाऊं, स्वर ही नहीं निकलेगा। महाराज जनक की व्याकुलता का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही लिखने के बाद अपनी कलम को डगमगा रहे हैं, कैसे लिखूं इसको? एक पिता और पुत्री के मध्य जो प्रेम है उस संबंध को कैसे लिखूं मैं? विदेहराज सुनैना माता के पास जाके कहते हैं कि जा अपनी पुत्री से पूछ ले, उसको कुछ और तो नहीं चाहिए। मां ने कहा कि सब कुछ तो दे दिए हो, और क्या दोगे? अब हमारे पास जो था सब दे दिए हैं, कहां से लाइएगा? महाराज ने कहा मैं पिता हूं, और अगर मुझे अपने आप को बेचकर भी पुत्री को संतुष्ट करना पड़े तो मैं करूंगा।
मैं खुद कर बेच दूंगा सुनैना, लेकिन अपनी सीता को पसंद किए बिना नहीं जाने दूंगा। मुझसे नहीं कहेगी वो, तुम्हारी पुत्री है, सब कुछ तुमसे कह देती। जाकर के पूछ लो, उसको कुछ और चाहिए तो ले जाए, और जाकर कह दो आती रहेगी। सारे मिथिलावासी अधीर है। महाराज जनक की व्याकुलता देख करके गुरुदेव सतानंद अपने आप को रोक नहीं पाए। बंधुओं, जो गुरुदेव सतानंद वेद के मर्मज्ञ हैं, शास्त्र के ज्ञाता है, उनके अश्रुपात रुक नहीं रहे हैं। किसी ने पूछा, आप इतने ज्ञानी होकर के रोते क्यों हो? गुरुजी ने कहा कि जो प्रेम है ना, ये प्रेम ज्ञान से कहीं गुना बढ़ करके है, इसलिए मैं रो पड़ रहा हूं। ये रो थोड़ी रहा हूं, ये मैं सहजता से नहीं रो रहा हूं, ये जानबूझ करके नहीं हो रहा है, ये अकारण हो रहा है। इतना प्रेम देख करके महाराज दशरथ ने जनक जी को संभाला है। जनक जी ने सब कुछ दिया, और देने के बाद अपनी पुत्री का हाथ राम जी के हाथ में दिया और कहा, पुत्री आज के बाद मेरे घर में आना तो राम जी के साथ आना। अकेले मत आना। जब तुम्हारा घर बना रहेगा तो हमारा घर तुम्हारे लिए खुला रहेगा। माता अपनी बिटिया को समझाते हुए कहती है, बिटिया ससुरे मरहिया तू चांद बनी के। माँ कहती है, सबके दिलवा के पुतारी परान बनी के, बिटिया ससुरे में रही तू चांद बनी के। हे पुत्री, कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारे कुल में कलंक लगे। याद रखना पुत्री कि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ दो दो कुलों की मर्यादा जुड़ गई है। तुम कुछ भी करोगे तो उससे दोनों कुलों की मर्यादा खंडित होगी। पुत्री, जो करना सोच विचार के करना। रघुनाथ जी आज से तुम्हारे हैं, इनसे पूछ करके करना। बारात घर से निकली है। बंधुओं, जनक जी पीछे पीछे चले आ रहे हैं। बार बार दशरथ जी ने समझाया कि जाइए, जा नहीं रहे हैं। अंत में राम जी को प्रणाम किया। हे पुत्र, हमसे कोई अपराध बन गया हो तो हमें क्षमा कर देना। राम जी उदारता दिखाते हुए संभालते हैं। कहते हैं, पिताजी हम आपके पुत्र हैं, आपसे कोई अपराध नहीं बनेगा। हमसे कोई अपराध बना हो तो हमें क्षमा करिएगा। राम विदा मागत कर जोरे, कीन प्रणामो बहोरी बहोरी। बारात प्रस्थान हुई अयोध्या के लिए। विश्वामित्र जी प्रस्थान करते हैं अपने आश्रम के लिए, और यह बारात अब प्रस्थान कर गई है श्री अयोध्या धाम के लिए। रात्रि में महाराज दशरथ बैठे हैं, अपनी तीनों रानियों से कह रहे हैं कि अभी जो तुम्हारी बहुएं हैं, छोटी हैं, इनको खूब सिखाओ पढ़ाओ। ये अभी नन्हे पुष्प के समान है, इनको खूब संजो करके रखो। जब ये बड़ी हो जाएंगी तो तुम्हारी सेवा करेंगी।
इनमें संस्कार रूपी बीज डालो ताकि वो अंकुरित हो और फल दे सके।